बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी और लोग उनके दर्शन और ज्ञान की बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे। उनके प्रवचनों में शांति, ध्यान, करुणा और सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मज्ञान का उल्लेख होता था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर बगीचे में ठहरे। वहां एक युवक आया जो बहुत परेशान और दुखी था। उसकी आंखों में बेचैनी और सवाल थे। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना सारा जीवन व्यर्थ कर रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे साथ चलो। वे उसे बगीचे में एक शांत कोने में ले गए जहां एक तालाब था। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था और उसमें पेड़ और आकाश की परछाई साफ साफ दिख रही थी। बुद्ध ने युवक से कहा, इस तालाब के पानी को देखो, ये कितना साफ है। इसमें तुम सब कुछ देख सकते हो, है ना? युवक ने सहमति में सिर हिलाया। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे तालाब में फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही पानी में लहरें उठने लगीं और तालाब की सतह में दिख रही परछाई धुंधली हो गई। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम उस परछाई को साफ देख सकते हो? युवक ने जवाब दिया, नहीं भगवान, अब पानी में हलचल है, इसलिए मैं कुछ भी साफ नहीं देख सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य और सच्चाई स्पष्ट नहीं दिखती। अपने मन को शांत करना सीखो और सब कुछ साफ हो जाएगा। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन भगवान, मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और आत्म अवलोकन के माध्यम से अपने भीतर की यात्रा करो, स्वयं को पहचानो, अपने मन की गहराई में जाओ और समझो कि तुम कौन हो। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लोगे तो तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। युवक ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उसने बुद्ध के साथ ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति को महसूस किया। उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगा और उसके सारे संदेह दूर हो गए। समय बीतता गया और वह युवक एक महान साधक बन गया। वह लोगों को आत्मज्ञान और ध्यान का महत्व समझाने लगा। उसने वही ज्ञान लोगों के साथ साझा किया जो उसने भगवान बुद्ध से प्राप्त किया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन की समस्याओं और उलझनों का समाधान हमारे भीतर ही छुपा होता है। जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करेंगे और आत्मज्ञान की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमें अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। भगवान बुद्ध ने हमेशा आत्मज्ञान को प्राथमिकता दी और यही उनकी शिक्षाओं का मूल संदेश था। उन्होंने सिखाया कि बाहरी दुनिया में भटकने के बजाय हमें अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने से ही हमें शांति, खुशी और जीवन का असली अर्थ मिलता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की उलझन महसूस कर रहे हैं, तो अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास करें। ध्यान, आत्म अवलोकन और आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलें। जब आप स्वयं को पहचान लेंगे तो आपकी सारी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। याद रखें, खुद को पहचानने से ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट होता है।